हेलो स्टूडेंट, मौर्य तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन सी प्लस भाषा में क्या होता है, आज के बारे में बात करेंगे कि फ्रेंड फंक्शन क्या है। देखिए स्टूडेंट, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि फ्रेंड यानी दोस्त, यानी एक ऐसा फंक्शन है, ये दोस्त फंक्शन है आप बोल सकते हो नॉर्मल भाषा के अंदर। समान रूप से क्या होता है कि C++ जो लैंग्वेज है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक नियम है या सिद्धांत आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो क्लास डिफाइन करते हैं, आप एक क्लास बनाते हैं तो क्लास के मेंबर को क्लास का मेंबर ही एक्सेस कर सकता है, यानी उसके जो क्लास का जो डाटा मेंबर होता है उसको मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है और मेंबर फंक्शन को डाटा मेंबर एक्सेस कर सकता है। यानी अगर कोई क्लास का मेंबर प्राइवेट है और तो उसका प्राइवेट का जो स्कोप होगा वो कहाँ तक रहेगा, क्लास तक रहेगा, और उसके क्लास के मेंबर ही उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तब आप उसको फ्रेंड फंक्शन की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन आपको ये सुविधा देता है कि आप किसी दूसरे क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकें। ये एक क्लास के लिए नहीं है, ये अगर आपने एक प्रोग्राम में एक से अधिक क्लास बनाई है तो आप उसको भी क्या है, उसके भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन की सहायता से। फ्रेंड फंक्शन एक क्या होता है कि नॉन मेंबर फंक्शन होता है, नॉन क्लास मेंबर फंक्शन होता है, यानी वो क्लास का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन क्लास मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो वो आपका क्लास का सदस्य नहीं होता। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फ्रेंड कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आपके इसके बारे में और कौन से रूल्स हैं, जो नियम है, मैं आपको इसके एग्जांपल के बाद में आपको बताता हूं कि क्या रूल्स है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, जैसे हमारी क्लास ए, क्या नाम है आपकी, जैसे बीए, और मैं क्लास बनाई यहाँ पर, मान लीजिए क्लास मान लीजिए बनाई बीकॉम। मैंने दो क्लास बनाई, एक क्लास है बीए और दूसरी है आपकी बीकॉम। इसमें मैंने इंट ए और इसमें मैंने क्या किया, इंट ए, मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, इंट ए ले लिया और इसमें भी मैंने क्या ले लिया, इंट ए ले लिया। ए की जगह पर क्या थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि क्लास आपकी क्या है, कोई इससे बनी हुई है, क्लास बनी हुई है, तो अपने लिखते हैं यहाँ पर रोल नंबर लिखते हैं, क्या है, रोल नंबर, क्या लिखते हैं, रोल नंबर। जैसे आपने क्या लिख दिया, दोनों में आपने रोल नंबर ले लिया। अब आप चाहते हो कि मैं इसमें दोनों में एक फंक्शन बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं जो आपका क्या होगा, आपका वॉइड, जैसे मान लीजिए गेट डाटा नाम का एक फंक्शन है जो आपका क्या है, पब्लिक भाग में मान लीजिए, और जो आपका ये डाटा मेंबर है वो आपका क्या है, प्राइवेट भाग में है। इसमें मैंने क्या दिया, पब्लिक, और इसमें क्या दिया मैंने, वॉइड गेट डाटा। अब मैं ये फंक्शन बनाना चाहता हूं तो मैं फंक्शन यहां पे से बना सकता हूं, लेकिन अंतर क्या होगा कि इसका जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन होगा केवल इसके मेंबर को एक्सेस कर सकता है, इसके मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और इसका जो फंक्शन है वो केवल इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, इसके डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसका फंक्शन इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सके या इसका फंक्शन इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सके, जो आपके क्या है, प्राइवेट बने हुए हैं, दो रोल नंबर क्या दोनों प्राइवेट हैं, वो तब तक एक्सेस हो सके तो आपका वो एक्सेस कर सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों क्लास के अंदर आपको फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी जिस आप क्या कर सकते हो कि जो नॉर्मल क्लास से फंक्शन बना उसको आप क्या बना सकते हो, फ्रेंड बना सकते हो, जिसके लिए आपको फ्रेंड कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। फ्रेंड कीवर्ड के द्वारा क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या हो गया, अब आपका फ्रेंड फंक्शन हो गया, लेकिन फ्रेंड फंक्शन हो गया तो इसके साथ साथ ही अब क्या हो गया, ये नॉन क्लास मेंबर हो गया। क्या ये नॉन क्लास मेंबर, अब ये क्लास का सदस्य नहीं रहा। अगर ये मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं ये फ्रेंड फंक्शन को, तब क्या होगा, ये अभी क्लास का सदस्य, यहाँ पे ये मेंबर फंक्शन है क्लास का, लेकिन मैंने फ्रेंड कीवर्ड लगाते क्या हो गया, अब ये नॉन क्लास मेंबर हो गया, अब ये क्लास का सदस्य नहीं है। अब ये कर सकता है कि किसी भी प्राइवेट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है,
लेकिन अब इसमें भी क्या है, ये भी फ्रेंड है और ये भी फ्रेंड फंक्शन बने हुए, तो अब मैं दोनों के ऑब्जेक्ट को आसानी से एक्सेस कर सकता हूं। तो ये फ्रेंड फंक्शन आपको सुविधा देता है। फ्रेंड फंक्शन के क्या है कि कुछ रूल्स हैं कि क्या है कि फ्रेंड फंक्शन को आप पब्लिक या प्राइवेट दोनों हिस्सों में डिक्लेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको पब्लिक बना सकते हैं, चाहे प्राइवेट बना सकते हैं, आप दोनों हिस्सों में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन को कॉल करते समय इसको सामान्य फंक्शन की तरह कॉल किया जाता है, यानी आप उसको ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप क्या होता है, ये फ्रेंड मान लीजिए फ्रेंड नहीं है, तो अब इसको क्या करते हैं कि आप इसको ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करते हैं, यानी आप जैसे मान लीजिए ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करते हैं ए डॉट गेट डाटा, आप उसको इस प्रकार से कॉल करते हैं मैन फंक्शन के अंदर। लेकिन ये अब क्या है, अगर ये फ्रेंड फंक्शन बन गया तब ये ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल नहीं होगा, अब ये नॉर्मल फंक्शन की तरह क्या ये काम करेगा और नॉर्मल फंक्शन की तरह क्या होगा, ये कॉल होगा। इसको क्या है कि क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। डिफाइन करने के लिए आपको क्लास से बाहर आपको इसको डिफाइन करना होगा। डिफाइन उसी तरह होगा जिस प्रकार से सामान्य फंक्शन आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उस प्रकार से आपका क्या होगा, ये डिफाइन होगा। जैसे मान लीजिए void गेट डाटा या फंक्शन, इसमें जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, जो क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट कार्य करेगा आपके फ्रेंड फंक्शन के अंदर। जैसे मान लीजिए ये रोल नंबर है, तो मैंने लिया BA, ये क्लास का नाम, इसका रोल नंबर क्या है आपका, रोल, ये आपका क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। बीकॉम कॉमा बीकॉम, इसका जैसे रोल नंबर है तो क्या हो गया आपका रोल, इसका आर्ग्यूमेंट एज है। क्लास के ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट इसमें कार्य करेंगे और ये सिंपल फंक्शन की तरह डिक्लेयर होगा और ये क्या कहलाएगा, नॉन मेंबर क्लास फंक्शन कहलाएगा, यानी ये क्लास का सदस्य नहीं कहलाएगा, इसलिए क्या इसको बोलते हैं नॉन क्लास मेंबर। और इसको कॉल करते समय या इसको डिक्लेयर करते समय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग नहीं होता है, यानी आप इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग नहीं करेंगे डिक्लेयर करते समय, ये सिंपल फंक्शन की तरह क्या होगा, आपका डिक्लेयर हो गया। तो कुछ रूल्स इसके अंदर हैं जो मैं आपको जैसे जैसे मैं आपके आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अपने क्या कहते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं समझने के लिए कि फ्रेंड फंक्शन का प्रयोग किस प्रकार से अपने प्रोग्राम में करेंगे और उसका प्रभाव किस प्रकार से प्रोग्राम पे आएगा। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपकी क्या आएगी, हेडर फाइल आएगी। तो मैं हेडर फाइल लिखता हूं, मैंने कहा हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच, दो हेडर फाइल होगी। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं इस प्रोग्राम के अंदर दो क्लास बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, दो क्लास बनाऊंगा और प्रत्येक क्लास में दो फंक्शन बनाऊंगा और दोनों क्लास के अंदर क्या है, एक एक फ्रेंड फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप दोनों के क्या नाम है मेंबर फंक्शन को क्लास मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको दोनों क्लास के अंदर आपको फ्रेंड फंक्शन केवल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन वो क्या होगा क्लास के बाहर होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं दो क्लास बनाता हूं। जैसे मान लीजिए बनाई थी मैंने क्लास ए, अब मैंने उसको यहां बंद कर दिया। मैंने यहां क्लास ए लिख के मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। तो अब ये क्या है, ये यहां पर इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, मतलब क्लास का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है। मतलब मैंने यहां पर केवल उसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। डिफाइन करूंगा मैं बाद में। मैंने कहा कि क्लास ए लिख दिया मैंने, मतलब ये क्या होगा, क्लास ए मैंने डिक्लेयर कर दिया है, डिफाइन मैं बाद में कर सकता हूं उसको। और मैंने दूसरी क्लास बनाई, जैसे मान लीजिए क्लास बी, यह भी क्या है क्लास बी है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये पे डिफाइन कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं इंट बी। मैंने इसमें क्या लिया,
जो बी नाम की जो क्लास है इसके अंदर मैंने एक आपका डाटा मेंबर लिया है जिसका नाम क्या है, बी है, जो कि किस प्रकार का है, प्राइवेट प्रकार का। अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो क्या आपका ये कैसा है, प्राइवेट प्रकार का है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर एक फंक्शन बना रहा हूं जो आपके पब्लिक भाग में मैंने लिखा पब्लिक। इसमें मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, एक क्या करेगा ये यूजर से इनपुट लेगा और दूसरा क्या करेगा आपका आउटपुट आपको दिखाएगा। तो मैं लिखता हूं void गेट डाटा। मैंने गेट डाटा नाम का क्या बनाया, एक फंक्शन इसमें बनाया है और इसमें जो पैरामीटर वो किस प्रकार का आपका इंटीजर प्रकार का है। ये क्या लेगा आपकी वैल्यू लेगा यूजर से। और इसमें करना क्या है, इसमें करना है जैसे इंट में इसमें इंट एक्स को एक्स रखता हूं, मैं कहता हूं इंट एक्स। इसमें करना क्या है कि इसके अंदर मुझे एक्स का मान डालना है, बी का तो मैं लिख दूंगा बी बराबर एक्स। मैंने क्या लिख दिया, बी बराबर मैंने एक्स लिख दिया। ये तो क्या करेगा कि जो यूजर मान देगा, जो वैल्यू देगा, जो एक्स के अंदर आएगा वो मैं क्या करूंगा बी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, बी बराबर एक्स। इस फंक्शन का काम केवल इतना ही है। तो ये फंक्शन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो क्या करेगा, इसके मान को दिखाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया void पुट डाटा नाम का मैंने क्या फंक्शन बनाया है, जिसका नाम क्या है पुट डाटा। इसका जो पैरामीटर होगा वो आपका क्या है, void प्रकार का है। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे केवल आउटपुट देखना है। तो मैं क्या रखूंगा इसमें, तो मैंने क्या बनाया उसको केवल void प्रकार का बनाया पैरामीटर। अब मैं इसमें लिखता हूं, मैंने कहा सी आउट। अब मैं इसमें एक मैसेज देता हूं यूजर को, क्या कहता है कि वैल्यू इज ए। ये तो क्या आपका मैसेज आ गया, आपका क्या होगा कि ए का मान बी का मान आपका इसमें आ जाएगा। वैल्यू इज बी करते हैं यहाँ पर, क्या है वैल्यू इज बी है ना आपका इसमें, तो वैल्यू इज बी। तो इसमें क्या आएगा आपका बी का मान, आप इसमें देख लोगे इसका मान यहाँ पे आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन बंद हो गया। मैंने इसमें दो फंक्शन बनाए, गेट डाटा और पुट डाटा। गेट डाटा आपकी वैल्यू इनपुट लेगा और पुट डाटा आपका आउटपुट दिखाएगा। जो वैल्यू इनपुट लेगा यूजर के द्वारा वो आएगा एक्स के अंदर, और एक्स क्या करेगा बी के अंदर वो वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा और मैं बी का मान यहाँ पे देख लूंगा। ये फंक्शन मैंने बनाया। अब मुझे इस क्लास के अंदर क्या करना है कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तभी मैं क्या कर सकता हूं कि दूसरे क्लास के या इसके क्लास के जो बनाई क्लास ए क्लास और बी क्लास के मेंबर को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो डिफाइन वो क्लास के बाहर होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं फ्रेंड, मैं यहां बना रहा हूं, लिख रहा हूं यहाँ पे इसका आगे मैं लिखा फ्रेंड। आपको फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते समय फ्रेंड कीवर्ड का प्रयोग आपको करना होगा। तो मैं लिखा फ्रेंड, फंक्शन का नाम है ऐड। मैं क्या बने, मैं लिख दिया ऐड। मैं क्या लिखा फ्रेंड ऐड। मैं इसका वो देता हूँ, रिटर्न टाइप देता हूँ एक बार में, फ्रेंड void ऐड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये तो फ्रेंड कीवर्ड लिख दिया, ये इसका रिटर्न टाइप हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया। अब इसमें जो पैरामीटर आएगा वो क्या आएगा, वो क्लास, मैं बताया था मैं कि क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर यूज किया जाएगा किसके अंदर, फ्रेंड फंक्शन के अंदर। तो मैं इसमें क्लास ए और क्लास बी के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए कॉमा बी, यानी मैं इसमें क्लास ए और क्लास बी के ऑब्जेक्ट को काम में लूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको अभी केवल मैंने डिक्लेयर किया है, डिफाइन में बात करूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, इसके ऑब्जेक्ट को मैं काम में ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको केवल डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड फंक्शन। और आपकी यहाँ पर क्या हो गई, क्लास जो आपकी बी बनी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या करते हैं कि क्लास ए को अब डिफाइन करते हैं। मैंने लिखा क्लास ए, क्लास ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं। यहाँ पर जो किया था वो क्या था, केवल डिक्लेयर किया था, जिसको बोलते हैं क्लास का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। यानी कि जब आप केवल उसको डिक्लेयर करके छोड़ दें और बाद में उसको डिफाइन करें, उसको बोलते हैं क्लास का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास को
क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एक डाटा मेंबर लेता हूँ जो आपके प्राइवेट प्रकार का है। मैं लिखा ए, इसमें मैंने ए ले लिया, इसमें बी लिया था, बी क्लास थी तो मैंने ए में ए ले लिया मैंने। तो ये आपका प्राइवेट प्रकार का डाटा मेंबर है। अब इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, यही दो फंक्शन बनाऊंगा जो इनपुट से डाटा लेगा और उसका आउटपुट दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पब्लिक लिखा है मैंने, और मैं क्या करता हूं, इसमें फंक्शन बनाता हूं यही void get डाटा। इसमें भी क्या आएगा, आपकी वैल्यू आएगी इंट y कर दिया मैंने, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसमें y कर दिया। ये भाई इसमें क्या करते हैं, इसमें अपने क्या करते हैं, x रखते हैं, इसमें क्या करते हैं, x रखते हैं। ये आपका x मान इसमें लेगा वापस, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं a बराबर मैंने कर दिया x, जैसे यहाँ पर मैंने b बराबर x किया तो वहां पर मैं a बराबर x कर दिया, यानी जो x का मान इसमें आएगा वो आपका a में चला जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, a बराबर x इसमें लिख दिया मैंने। इस फंक्शन का काम इतना, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब जो दूसरा फंक्शन है आपका पुट डाटा, जो आपके मान को दिखाएगा, तो मैं लिखता हूं void पुट डाटा। ये आपका जो पैरामीटर है वो आपका क्या है, void प्रकार का है, क्योंकि इसमें केवल आपको वैल्यू देखना है। तो मैंने ये लिख दिया void। इस फंक्शन में करना क्या है, केवल वैल्यू देखनी है। तो मैंने लिख देता हूं सी आउट, मैंने कहा सी आउट वैल्यू इज ए, एक मैसेज आ जाएगा और ए का मान इसमें आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया, ए लिया इसके अंदर। तो ये आपका क्या है, इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया इस फंक्शन को। अब मैं इस क्लास में भी क्या, मुझे एक फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या करूंगा, मैं केवल डिक्लेयर करूंगा। इसमें भी मैं क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा, तभी मैं दोनों के प्राइवेट मेंबर को मैं काम में ले सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, यही कीवर्ड फ्रेंड, फिर आपका क्या है, इसका प्रोटोटाइप void फंक्शन का नाम ऐड, और इसमें क्या आएगा, वैल्यू भी आपको ये आएगी, क्लास के ऑब्जेक्ट आएंगे। तो मैंने दिया a, b, और ये क्लास भी आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लास b यहाँ पे पहले डिफाइन की और क्लास a मैंने यहाँ पे डिफाइन की। तो क्लास a और b मैंने दो क्या कर चुका, मैं डिफाइन कर चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं जो आपका ये फ्रेंड फंक्शन है, मैं इसको डिफाइन करूंगा कि फ्रेंड फंक्शन क्या काम करेगा। फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वही सेम तरीका होता है जो आपका नॉर्मल फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, अब मैं लिखता हूं सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं void, कीवर्ड आ जाएगा आपका, मैं दिया void कीवर्ड, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। अब इसमें जो पैरामीटर यूज होगा वो कैसा होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। मैंने यहाँ क्या लिखा है, a, b, यानी इसके ऑब्जेक्ट में काम लूंगा यहाँ पे और यहाँ पर भी। तो मैं अब इसके लिए क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ इसके अंदर। तो मैंने लिख दिया a, मैंने क्या लिख दिया, भाई क्लास आपकी ये है तो सॉरी बी है, तो कोई मान लो आप, मैंने लिख दिया a डॉट obj फर्स्ट, मैंने क्या लिख दिया a डॉट obj फर्स्ट और कॉमा लिख दिया मैंने b डॉट obj सेकेंड, यानी ये obj फर्स्ट है वो a का ऑब्जेक्ट है और obj 2 है वो b का ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं इसको ऑब्जेक्ट काम में लूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसके ऑब्जेक्ट काम में ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं अब फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर तो क्या किया था, केवल डिक्लेयर किया गया था दोनों जगह। अब मैं क्या करूंगा, ये डिफाइन करूंगा कि ये किस तरह से काम में आएगा। अब देखिए मैंने जब डिफाइन किया है तो मैंने यहाँ पे इसको ना तो मैंने इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया है, मैंने क्या किया, सिंपल जिस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसी प्रकार से मैंने डिफाइन किया है। क्यों, क्योंकि ये क्या है,
क्लास का सदस्य नहीं है, ये नॉन मेंबर ऑफ क्लास है, ये क्लास का सदस्य नहीं है, इसलिए मैंने क्या करूँ उसको सिंपल फंक्शन की तरह ही मैं क्या करूँ उसको डिफाइन करूंगा। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन क्या काम करना है, इस फंक्शन में अपने इसके मान और इसके मान को अपने क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको वैसे जोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधे जोड़ रहा हूँ, थोड़ा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सी आउट मैंने यहाँ लिख दिया सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी। क्या सम ऑफ होगा, ये तो मैसेज आएगा, ये तो मैसेज क्या आएगा आपका यूजर के पास में आएगा। अब ओबीजे ये क्या आएगा आपका, ओबीजे फर्स्ट और ओबीजे सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, ओबीजे डॉट ए प्लस ओबीजे, ये फर्स्ट है सॉरी, ओबीजे फर्स्ट डॉट ए कॉमा ओबीजे सेकेंड डॉट बी। यहां पर क्या हो गया, यह हो गया मैंने इसमें ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, इसमें काम में ले लिया और मैंने इसको क्या करूंगा, सम कर लूंगा। इसमें सॉरी आपका ये बी है, इसमें ए है, ये ओबीजे आपका स्मॉल में आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा, ये बी और ये ए। ओबीजे बी आपका क्या हो गया, फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, और ओबीजे सेकंड आपका ये हो गया। मैंने क्या करूंगा, इसको दोनों को जोड़ूंगा इसके अंदर, तो यहाँ पर सॉरी क्या प्लस निशान भी लगेगा, क्या लगेगा, प्लस का निशान, प्लस ओबीजे फर्स्ट और ओबीजे सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, और ये मैसेज भी आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड फंक्शन केवल इतना काम करेगा। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं अपना लिखता हूं मैन फंक्शन, क्या लिखता हूं मैं, मैन फंक्शन लिखूंगा। मैं लिखा इंट मैन, मैं लिखा इंट मैन, तो आपका मैन फंक्शन यहां से शुरू हो गया। अब मुझे क्लास ए और क्लास बी के ऑब्जेक्ट मुझे बनाने पड़ेंगे। मुझे क्या करना है, क्लास ए और क्लास बी के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे मैन फंक्शन के अंदर, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, या मैं इसमें वैल्यू आपको दूंगा, इसमें क्लास ए में ये डाटा में और क्लास बी के भी ये डाटा में मैं वैल्यू दूंगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने लिखा ए लिख दिया, मान लीजिए इसके लिए कैपिटल बी के लिए मैंने बी लिख दिया। तो मैंने क्या किया, दो मैंने ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले गेट डाटा को मैं कॉल करूंगा और फिर मैं पुट डाटा को कॉल करूंगा। मैं क्या लिखता हूं, ए डॉट गेट डाटा। अब ये डाटा मैं जब कॉल करते समय ये आपका कैसा मान है, इंटीजर मान है, इंट एक्स, यहां भी क्या है आपका इंट एक्स, तो मतलब मुझे इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी तो इसमें क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या लिख दिया, एक में दे दिया 100 और बी डॉट गेट डाटा, जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं उसमें इसमें दे दिया मैंने मान लीजिए 200, क्योंकि आपका इंटीजर वैल्यू है तो मुझे कॉल करते समय वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, ये जो पैरामीटर। तो मैंने वैल्यू दे दिया मैंने 100 और 200। ए के द्वारा मैंने इसको कॉल किया, बी के द्वारा मैंने इसको कॉल किया, दोनों को मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से द्वारा इनको मैंने कॉल कर लिया और मान मैंने इसमें दे दिया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं अब पुट डाटा के द्वारा दोनों की वैल्यू देखूंगा। मैं क्या करूंगा, दोनों द्वारा क्या करूंगा, पुट जो आपका ये डाटा है इसके द्वारा क्या करूंगा, मैं वैल्यू को देखूंगा। तो मैं लिखता हूं ए डॉट पुट डाटा बी डॉट पुट डाटा। मैंने क्या किया, दोनों को उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट द्वारा इन दोनों फंक्शन को जो आपके मेंबर फंक्शन है इनको कॉल कर लिया। अब क्या करना है कि मुझे फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना है। फ्रेंड फंक्शन कॉल किस प्रकार से होगा, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल होगा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ये कॉल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कर रहा हूं ना, लेकिन वहां पर क्या होगा आपका सिंपल कैसा होगा आपका, जैसे इस प्रकार से आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं उस प्रकार से क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। मैंने लिख दिया
फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, मैंने दिया ऐड। इसके पैरामीटर कौन से हैं, ए कॉमा बी। इसको मैंने दो दे दिए, मैंने इसके पैरामीटर दिए ए कॉमा बी। अब ये क्या करेगा कि इसके मान को और इसके मान को, यानी इसके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये काम में ले रहा है, इसके ऑब्जेक्ट को और बी के ऑब्जेक्ट को काम ले रहेगा। और जो ए का ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू इनपुट देगा, बी का ऑब्जेक्ट बी में वैल्यू इनपुट देगा। फिर जो पुट डाटा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, ए का मान आपको दिखाएगा और बी का जो पुट डाटा फंक्शन है वो आपका बी के क्लास के मान को दिखाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो दोनों मान क्या हो जाएंगे आपके, ये फंक्शन जोड़ेगा कौन सा, ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन कैसा फंक्शन आपका, फ्रेंड फंक्शन है। तो यह क्या करेगा, 100 प्लस 200 को जोड़ देगा, आंसर कितना आएगा आपका 300, यानी आपका आउटपुट कितना आएगा 300 आएगा। अब क्या हो गया, गेट ch रिटर्न 0 और आपका मेन फंक्शन खत्म। तो ये जो प्रोग्राम बना है, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने फ्रेंड फंक्शन का यूज किया है। मैं आपको दोबारा बता दूं फ्रेंड फंक्शन होता क्या है। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी दूसरे क्लास के पैरेंट मेंबर को एक्सेस करने की सुविधा आपको देता है। यानी आप बोल सकते हो C++ भाषा में फ्रेंड फंक्शन के द्वारा आप किसी दूसरे क्लास के प्राइवेट मेंबर को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन के द्वारा। इसके लिए आपको फ्रेंड कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। और फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि क्लास का सदस्य नहीं होता, वो किसी भी क्लास का सदस्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक प्रोग्राम में 2 क्लास है तो आपको दोनों क्लास में पहले फ्रेंड फंक्शन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं ये फ्रेंड फंक्शन ये क्लास में मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया है। अब मैं इसको फ्रेंड फंक्शन के द्वारा दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगा। फ्रेंड फंक्शन क्लास के बाहर क्या होगा आपका, डिफाइन होगा। डिफाइन आपका सिंपल फंक्शन की तरह इसको क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। इसको डिफाइन करते समय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग या क्लास के नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सिंपल क्या होगा आपका, नॉर्मल फंक्शन की तरह क्या होगा, डिफाइन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो पैरामीटर होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एज ए ऑब्जेक्ट पैरामीटर इसका यूज किया जाता है। क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिखा था डिफाइन करते समय कि मैं ए और बी के क्लास के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और बी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने obj2। मैं इसके पैरामीटर में क्या होता है कि क्लास के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है एज ए पैरामीटर। तो मैं यहाँ इसको यूज कर रहा हूं। तो ये होता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।